Hello, my English language learners. Today we are gonna talk about how to make a healthy English spoken environment around your child or children by speaking some simple sentences which I'm gonna tell you in this video. So let's get started. इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे स्कूल गोइंग चाइल्ड के बारे में, जब उसकी दिनचर्या चालू होती है और हम उससे कहते हैं कि चलिए स्कूल के लिए रेडी हो जाइए। तो आइए देखते हैं जल्दी से क्या क्या सेंटेंसेस हम उसके साथ यूज कर सकते हैं। When he is about to put on uniform. When, जब वह अपनी यूनिफॉर्म पहनने वाला हो। पुट ऑन, पहनना। ठीक है, अपने पहले सेंटेंस पे आएंगे हम। गो गेट ड्रेस्ड, हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे, चलो जाओ अपनी यूनिफॉर्म पहनो, चलो जाओ कपड़े पहनो। तो ये कहने के लिए हम कह सकते हैं गो गेट ड्रेस्ड। और फिर हमें उससे कहना हो कि चलो अपने जूते मोजे पहनो, तो हम बहुत सिंपल सा ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। पुट ऑन योर शूज एंड सॉक्स स्वीटी, पुट ऑन योर शूज एंड सॉक्स बेटा। अब हमें अगर कहना है कि अपना लंच और बोतल रखना मत भूलना, तो हम ये सेंटेंस बोलेंगे, डोंट फॉरगेट टू पुट लंच एंड बोतल इन योर बैग। डोंट फॉरगेट, भूलना नहीं है, टू पुट, रखना, लंच एंड बोतल इन योर बैग, अपने बैग में लंच एंड बोतल रखना भूलना नहीं है। डोंट फॉरगेट टू पुट लंच एंड बोतल इन योर बैग। ओके, आपने देखा होगा सुबह सुबह में बच्चे बहुत लेजी फील करते हैं, बहुत ही स्लाउची फील करते हैं, ढीले ढाले रहते हैं। तो हम उनसे ये कह सकते हैं, हरी अप स्वीटी, यू आर गेटिंग लेट। हरी अप, जल्दी करो, यू आर गेटिंग लेट, तुम्हें देर हो रही है। योर स्कूल बस इज अबाउट टू अराइव, तुम्हारी स्कूल बस आने वाली है, जल्दी करो। कहते हैं ना, आप लोगों के साथ तो ये अमूमन होता ही होगा। Your school bus is about to arrive, hurry up। अब आते हैं हम सिंपल इंस्ट्रक्शंस पर, जब हमारे बच्चे स्कूल जाने के लिए होते हैं। आइए देखते हैं। Remember to be kind to your friends and teachers। आपने देखा होगा कभी कभी हमारे बच्चे मोस्टली शैतान होते हैं, कभी कभी क्या, तो वो स्कूल में जाकर काफ़ी शैतानियाँ करते हैं, इवन टीचर्स के साथ भी बहुत सारी मस्ती करते हैं। तो हम ऐसे बच्चों से कह सकते हैं, रिमेंबर टू बी काइंड टू योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। रिमेंबर, याद रखना, टू बी काइंड, अच्छे से रहना, टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, एंड टीचर्स, अपने शिक्षकों के साथ। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे सेंटेंस पर, जो है मेक श्योर टू लिसन केयरफुली इन द क्लास। मेक श्योर टू लिसन केयरफुली इन द क्लास, यानी कि मुझसे वादा करो कि अपनी क्लास पे ध्यान दोगे, बिल्कुल दिमाग के साथ, बिल्कुल अटेंशन के साथ। हमें अपने बच्चे से ये कहना हो तो हम कहेंगे, मेक श्योर टू लिसन केयरफुली इन द क्लास। केयरफुली, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस पर। If you have any problem in school, don't hesitate to tell your teachers। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। बच्चों को अपने स्कूल में बहुत सी परेशानियां होती हैं और वो अपने टीचर से कहने से घबराते हैं। तो हमें घर पर ही अपने बच्चों को समझाना होगा कि कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, एकदम से अपने टीचर से जाकर कहें। तो ये समझाने के लिए और इंग्लिश में कन्वर्स करने के लिए हम बच्चे से कह सकते हैं, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर तुम्हें कोई परेशानी है, इन स्कूल, स्कूल में, डोंट हेजिटेट, झिझकना नहीं, टू टेल योर टीचर, अपनी टीचर को बताने से झिझकना नहीं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन स्कूल, डोंट हेजिटेट टू टेल योर टीचर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। बी केयरफुल ऑन योर वे टू स्कूल। आपने देखा होगा बच्चे बीच में बस में बैठ कर जाते हैं, वैन में बैठ कर जाते हैं, तो बहुत शैतानियां करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाइयां करते हैं। तो हम बच्चों से कह सकते हैं, बी केयरफुल ऑन योर वे टू स्कूल, अपने स्कूल के वे में, अपने स्कूल के रास्ते में ढंग से जाना, अच्छे से जाना। अब हम आते हैं बहुत स्वीट से प्यार भरे सेंटेंसेस पर,
जब हमारा बच्चा थक हार कर स्कूल से घर आता है। डोंट फॉरगेट टू बी काइंड विद देम। ओके, नाउ लेट्स सी। हे स्वीटी, हाउ वाज योर डे? अच्छा, हे बेटा, तुम्हारा दिन कैसा था? हे स्वीटी, हे बेटा, हाउ वाज योर डे? तुम्हारा दिन कैसा था? कमिंग टू द नेक्स्ट वन। वेलकम होम, आई मिस्ड यू सो मच। स्वागत है तुम्हारा घर पर, मैंने तुम्हें पूरे दिन भर बहुत याद किया। What did you learn in school today? बच्चों से जनरल बात करते करते धीरे धीरे जब वो आराम वगैरह कर लेंगे थोड़ा बहुत, तो हम उनसे पूछेंगे What did you learn in school today? आज स्कूल में तुमने क्या सीखा? What did you learn? आज तुमने क्या सीखा? In school today. In school, स्कूल में आज तुमने क्या सीखा? Coming to the next one. Did anything funny or exciting happen today? क्या आज कुछ बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही आश्चर्यजनक या बहुत मजाकिया सा कुछ घटा? Did anything funny or exciting happen today? Did anything funny or exciting happen today? साथ साथ में आप रिपीट भी करते जाएं। ये लंबे जरूर हैं लेकिन इतने कोई भारी नहीं है कि आप बोल नहीं पाए। 2-3 बार आप प्रयास करेंगे तो आप जरूर बोल पाएंगे। अब आते हैं हम अपने बच्चे को एनकरेज करने और उनकी प्रशंसा करने पर, मतलब एनकरेजमेंट एंड प्रेज। आइए देखते हैं बहुत अच्छे से सेंटेंस, इससे आपके बच्चे के साथ बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रांग होगी और एक हेल्दी इंग्लिश स्पोकन एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। आइए देखते हैं। I am so proud of you for trying your best today. आपने देखा होगा बच्चा हमसे कभी कभी कहता है मम्मा या पापा आज का मेरा टेस्ट अच्छा नहीं गया, लेकिन वो मेहनत तो करता है। आप तो देखते हैं ना, वो पढ़ के तो जाता है। तो हम उसको एनकरेज करने के लिए कह सकते हैं आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर ट्राइंग योर बेस्ट टुडे। आपने बहुत अच्छा किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मुझे गर्व है, फॉर ट्राइंग योर बेस्ट टुडे, आपने प्रयास किया अच्छा करने का आज। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, कीप इट अप। हम देखते हैं हमारा बच्चा बहुत मेहनत करता है, तो उसको और बढ़ावा देने के लिए हम कह सकते हैं यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, कीप इट अप बेटा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। आई लव सीइंग योर स्माइल व्हेन यू टॉक अबाउट स्कूल। I love seeing your smile when you talk about school. हमारा बच्चा स्वीट स्वीट सी स्कूल की बातें बताता है ना हमें दिन भर में, तो हम उसको कह सकते हैं I love seeing your smile when you talk about school. Coming to the next one. Remember, mistakes are okay. It's all part of learning and growing. हमारा बच्चा हिचकिचाते हुए कहता है अरे मुझसे गलती हो गई मम्मा, अरे मुझसे गलती हो गई पापा, अरे मुझसे आंटी, मुझसे गलती हो गई, ये वो। आप पढ़ाते हो, पढ़ा तो किसी के भी बच्चे को सकते हैं, तो हम चाहे आंटी हो, अंकल हो, गार्जियन हो, पेरेंट हो, ये सारे जितने भी सेंटेंसेस मैं आपको बता रही हूँ, ये अपने बच्चों को, अपने नीस को, अपने जो भी भांजा भतीजा होता है उन सब के साथ यूज कर सकते हो। तो इस स्वीट से सेंटेंस को देख लेंगे। रिमेंबर, ध्यान रखें, मिस्टेक्स आर ओके, गलतियां करना बहुत सही बात है, कोई बात नहीं, इंसान है तो गलती तो करेंगे। इट्स ऑल पार्ट ऑफ लर्निंग एंड ग्रोइंग, ये एक हिस्सा है हमारे सीखने का और हमारे बड़े होने का। हम बड़े होते हैं और सीखते हैं तो गलतियां तो करते ही हैं। नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन सम सेंटेंसेस। जब हमारा बच्चा होमवर्क करता है तो हम उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं या उसकी स्कूल डायरीज वगैरह कैसे देखें। जस्ट टेक अ लुक। लेट्स टेक अ लुक इन योर स्कूल डायरी। आप अपने बच्चे से कह सकते हैं कि चलो मुझे डायरी दिखाओ जरा देखूं। तो इसे कहने के लिए हम कह सकते हैं लेट्स टेक अ लुक इन योर स्कूल डायरी। चलो टेक अ लुक, देखते हैं, इन योर स्कूल डायरी, तुम्हारी स्कूल डायरी के अंदर देखते हैं जो भी हमारी टीचर्स स्कूल में डायरी में बच्चों के लिए नोटिस लिख कर देती हैं, होमवर्क लिख कर देती हैं, तो हम पेरेंट्स को ज़रूर देखना होता है। तो
तो इसे कहने के लिए हम बच्चों से कह सकते हैं, लेट्स टेक अ लुक इन योर स्कूल डायरी। कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, ब्रिंग मी योर डायरी, आई वांना टेक अ लुक। ब्रिंग मी योर डायरी, मेरे पास अपनी डायरी लाओ। आई वांना टेक अ लुक, मैं तुम्हारी डायरी में देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, डू यू नीड एनी हेल्प और कैन यू हैंडल इट ऑन योर ओन। हमारा बच्चा होमवर्क करता है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। होमवर्क ही नहीं, क्राफ्ट बनाता है, अपने प्रोजेक्ट बनाता है, तो तब हम उससे कह सकते हैं, डू यू नीड एनी हेल्प, क्या तुम्हें कुछ मदद की ज़रूरत है। डू यू नीड एनी हेल्प, क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है। और कैन यू हैंडल इट ऑन योर ओन, या तुम अपने आप ही इसको कर सकते हो। डू यू नीड एनी हेल्प और कैन यू हैंडल इट ऑन योर ओन, साथ में रिपीट भी करते रहें। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, रिमेंबर टू पुट बैक ऑल द थिंग्स इन योर बैग। रिमेंबर, याद रखें, टू पुट बैक, वापस रखना, ऑल द थिंग्स, सारी चीजें, इन योर बैग। रिमेंबर टू पुट बैक ऑल द थिंग्स इन योर बैग, सारी चीजें वापस रखना ना भूलें, ताकि अगले दिन आपका बच्चा ये ना कहे, अरे मैम मैं तो नोटबुक घर ही भूल गया। तो ये थे बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं। अगर आप ट्राई करेंगे तो बहुत आसानी से आप अपनी रोजमर्रा की दुनिया में, जीवन में बोल सकते हैं। सो दिस इज फॉर इट, आई प्रॉमिस यू, ये सेंटेंसेस आप अपने बच्चे के साथ बोलेंगे तो एक सॉफ्ट स्पोकन इंग्लिश स्पोकन एनवायरनमेंट आपके बच्चे के अराउंड डेवलप होगा और इससे आपका बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा। सो दिस इज फॉर इट, आई वांना रैप अप नाउ। इसी तरीके की इंग्लिश स्पोकन एंड नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द बेल आइकन। मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी, और बच्चों से रिलेटेड ही नहीं, आपसे भी रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड जो इंग्लिश स्पोकन एनवायरनमेंट क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी, उन सभी को लाती रहूंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।